चक्रव्यूह टूट चुका था, लेकिन उसके भीतर गिरे अभिमन्यु का रक्त अभी भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी में ताजा था। ये दिन युद्ध का नहीं, प्रतिज्ञा का दिन बनने वाला था। ये कहानी है उस प्रतिज्ञा की जिसने सूर्य को भी धोखा दिया और एक राजा जयद्रथ को मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया। आज का युद्ध विश्राम हुआ। पांडवों ने जब चक्रव्यूह के भीतर जाकर देखा तो भूमि पर पड़ा था अभिमन्यु का निश्चल शरीर, सुभद्रा का विलाप, उत्तरा का मौन और अर्जुन की आंखों से गिरते अश्रु। अर्जुन कांपते स्वर में बोले, जिस पुत्र को मैंने युद्ध के सभी नियम सिखाए उसे नियम तोड़कर मारा गया। युधिष्ठिर ने सत्य बताया। जयद्रथ, सिंधु देश का राजा, ने चक्रव्यूह के द्वार पर पांडवों को रोक लिया था, जिसके कारण अभिमन्यु अकेला पड़ गया। अर्जुन का शोक क्रोध में बदल गया। उन्होंने गांडीव उठाया और पूरी सेना के सामने घोषणा की, यदि मैं कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर सका तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश करूंगा। पूरा कुरुक्षेत्र सन्न रह गया। ये केवल प्रतिज्ञा नहीं थी, ये पिता के हृदय की ज्वाला थी। दुर्योधन घबरा गया। जयद्रथ को मारना कौरवों के लिए अपमान था। द्रोणाचार्य ने घोषणा की, आज हमारी पूरी सेना जयद्रथ की ढाल बनेगी। कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शकुनी सभी महारथी एक ही लक्ष्य पर थे, अर्जुन को सूर्यास्त तक रोकना। जयद्रथ को सेना के सबसे पीछे छिपा दिया गया। अगले दिन युद्ध आरंभ हुआ। अर्जुन का रथ बिजली की तरह आगे बढ़ा। कृष्ण रथ हाँक रहे थे। जहां अर्जुन गया वहां केवल टूटे रथ, गिले योद्धा और भय बचा। कर्ण को पीछे हटना पड़ा। अश्वत्थामा घायल हुआ। हजारों सैनिक धराशायी हुए। वॉइस ओवर। ये युद्ध किसी राज्य के लिए नहीं था, ये युद्ध एक पिता की प्रतिज्ञा के लिए था। लेकिन समय बीत रहा था। सूर्य धीरे धीरे ढल रहा था। संध्या समीप थी। अर्जुन चिंतित थे। तभी कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने योग माया से ऐसा भ्रम रचा कि सूर्य अस्त हो गया। कौरव सेना में हर्ष फैल गया। जयद्रथ प्रसन्न होकर बोला, अब अर्जुन हार गया। वो सुरक्षा से बाहर आ गया। अचानक कृष्ण ने माया हटा ली। सूर्य फिर आकाश में चमक उठा। कृष्ण बोले, पार्थ अब। अर्जुन ने दिव्य बाण चलाया। वो बाण जयद्रथ का शीश काटकर सीधे उसके पिता की गोद में गिरा, वरदान के अनुसार। जयद्रथ का अंत हो चुका था। कुरुक्षेत्र में सन्नाटा छा गया। अर्जुन मौन खड़े थे। प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी, लेकिन पुत्र वापस नहीं आ सकता था। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा,